Hi everyone. So in this video we are going to see a topic from your grammar subject verb agreement. बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में टॉपिक आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारा जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो मार्क्स जो भी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं वो कंफर्म आप कर लेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। अग्रीमेंट जब भी हम बात करते हैं मतलब कुछ तो डिसाइड हुआ है, दो चीजों के बीच में कुछ चीजें डिसाइड हुई हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना, तभी अग्रीमेंट होता है। हम नहीं कहते कि अपने फ्रेंड्स के साथ हमने अग्रीमेंट किया है कि मैं ऐसा काम करूंगा तो ये मेरे लिए ये करेगा, या अगर मैं इसको ये टॉफी दूंगा तो ये मेरे बदले में ये करेगा, तो ये अग्रीमेंट होता है। तो ऐसे ही सब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ है। सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मीन्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट मैच इन नंबर, कि इनके जो नंबर है वो मैच होंगे। नंबर क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो इसमें अगर सब्जेक्ट एक वचन में होगा तो वर्ब यानी जो क्रिया है वो भी एक वचन में यूज होगी, और वो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसको हम अच्छे से समझेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। कुछ बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम कर रहा है। कोई पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई चीज हो सकती है जो कि डूइंग द एक्शन मतलब काम को कर रही है सेंटेंस में, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को। एग्जाम्पल, द बॉय प्लेज फुटबॉल, लड़का फुटबॉल खेलता है। तो कौन फुटबॉल खेलता है, कौन यानी हु से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, द बॉय। तो द बॉय क्या हो गया, यानी बॉय क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही द गर्ल्स डांस वेल, लड़कियां जो है वो बहुत अच्छा नाचती हैं। तो कौन अच्छा नाचती हैं, गर्ल्स। तो गर्ल्स इसमें क्या हो गई, सब्जेक्ट। तो कौन यानी आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट टू फाइंड द सब्जेक्ट। अगर आप हु मतलब कौन और व्हाट मतलब क्या, ये दो वर्ड से क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। जिस भी सेंटेंस में जो आंसर होगा वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहां मैंने पूछा कौन फुटबॉल खेलता है, तो कौन लड़का, तो लड़का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कौन अच्छा डांस करती है, लड़की, गर्ल्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई होप सब्जेक्ट क्या होता है क्लियर है। अब दूसरा क्या है अग्रीमेंट में, सब्जेक्ट हो गया वर्ब, है ना। तो वर्ब के बारे में जान लेते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब जो काम हो रहा है। व्हाट इज वर्ब, अ वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे अभी पीछे वाले सेंटेंस में अगर हम देखें, द बॉय प्लेज फुटबॉल, है ना, तो लड़का क्या करता है, खेल रहा है। खेलना, काम क्या कर रहा है, खेल रहा है। ऐसी लड़कियां क्या कर रही हैं, डांस कर रही है। तो डांस करना, खेलना, खाना, कूदना, चलना, उठना, बैठना, ये सारे क्या होते हैं, जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो काम हो रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होना, उसे हम कहते हैं वर्ब यानी क्रिया। ठीक, एग्जाम्पल जैसे रन दौड़ना, ईट खाना, सिंग गाना। इज, एम, आर ये वर्ब्स होते हैं। इज मतलब है, एम आई के साथ यूज होता है, राइट। तो एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, हर सेंटेंस में एक वर्ब तो होता ही है। ओके, नाउ सब्जेक्ट क्लियर है, वर्ब क्लियर है। अब देखते हैं इनके बीच में अग्रीमेंट क्या हुआ। उससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर मैं समराइज कर देती हूँ आगे जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या चीजें आएंगी। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब हमने समझा। इनके बीच में क्या अग्रीमेंट है, तो ये मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट और वर्ब के नंबर्स जो है वो मैच होने चाहिए। सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा या होगी। ठीक, जैसे शी वॉक्स, शी क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन। जैसे वह क्या है, ये एक वचन है। अगर मैं बोलूं बहुत सारे हैं, वे जब हम बोलते हैं वे खेल रही हैं या वे खेल रहे हैं मतलब बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। वह खेल रहा है तो वो एक बच्चा खेल रहा है ना। तो सिंगुलर यानी एक वचन, ओके, और प्लूरल यानी बहुवचन। ओके, तो जब सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगता है। जैसे वॉक नहीं लिखेंगे, वॉक्स लिखेंगे। सिंगुलर में एस लगता है और प्लूरल में वॉक लिखते हैं, मतलब एस या ईएस नहीं लगता है। यही आगे हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब में चेंज करते हैं या लगाते हैं उसके साथ, ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब में, ये आगे हम समझने वाले हैं। रूल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे पहला रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। सो इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। मैंने पहले समरी बताई, अब डिटेल में समझ रहे हैं। जैसे सिंगुलर वर्ब यूजुअली एंड विद एस या ईएस। सिंगुलर वर्ब को हम कैसे पता करते हैं, ये हमेशा
अधिकतर, यूजुअली मतलब अधिकतर एस से एंड होंगे या ईएस लगेगा उनके लास्ट में, ठीक है। जैसे कैट, अब वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब है, वर्ब मतलब काम क्या हो रहा है, तो रन, रन अभी मैंने बताया दौड़ना क्या है, काम है, तो इसमें एस लगेगा, है ना, ये एस लगाया हमने। ऐसे नहीं लिखेंगे कैट रन, रन ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैट यहां पर कितनी है, एक ही कैट की बात हो रही है यहां पर, है ना। अगर कैट्स लिखा होता तो फिर हम क्या लगाते, सिर्फ रन लगाते, एस नहीं लगाते। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। अगर वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब देखो सिंगुलर ही तो है, कैट, कैट एक ही बिल्ली की बात हो रही है, तो वर्ब जो है रन क्या है हमारा, वर्ब है, तो उसमें एस लगेगा या ईएस लगेगा, तो रन में एस लगेगा, ठीक। ऐसे शी, ही, ये सारे क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर की अगर मैं बात करूं कौन कौन से होते, तो आगे मैंने चार्ट भी दिया हुआ है, उसमें आप समझ लेंगे। वैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम हो, तो ये सिंगुलर में आते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसमें हम जैसे एस लगाया, यहां देखो शी लाइक आइसक्रीम, तो लाइक नहीं लिखेंगे, एस लगेगा। अगर शी की जगह होता दे, बहुत सारे लोग होते दे, तो यहाँ पे क्या आता, लाइक आता। क्लियर है, क्योंकि प्लूरल हो जाता, दे मतलब वे, मतलब बहुत सारे लोगों को आइसक्रीम पसंद है, तो दे लाइक आइसक्रीम, नॉट लाइक्स। क्लियर है। ऐसे ही प्ले, प्ले में एस लगेगा, क्यों, ही क्या है, सिंगुलर है, ओके। तो प्ले वर्ब है, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस लगाते हैं। इससे ज्यादा सिंपल वे में आई डोंट थिंक कि आपको मैं समझा पाती। अब आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर तुरंत मुझे मैसेज कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि वीडियो के एंड में तो आप लोग भूल ही जाते हैं, कोई मैसेज नहीं करता है मुझे, बहुत कम बच्चे मैसेजेस करते हैं। सो प्लीज लाइक करिए और बताइए कि समझ में आया कि नहीं। अब प्लूरल वाला समझ लेते हैं, फिर मैं चार्ट में बता दूंगी कौन से सिंगुलर है, कौन से प्लूरल है और कैसे चेंज होता है, ओके। प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा उसमें प्लूरल वर्ब लगेगा। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ कैट्स लिखा है, तो क्या आ जाएगा, रन, क्योंकि कैट्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ऐसे ही दे, मैंने आपको समझाया, दे क्या है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही, तो लाइक लगेगा, लाइक्स नहीं लगेगा। ऐसे वी मतलब क्या होता है, हम, वी आर गोइंग टू स्कूल, मतलब हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हम सभी स्कूल जा रहे हैं, है ना। सो हम में बहुत सारे लोग आ गए, तो प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा, ओके। सो प्लूरल वर्ब डू नॉट टेक एस या ईएस, इसमें एस और ईएस नहीं लगता है। क्लियर है। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर होंगी ना। इसी को हम चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं। बेसिक रूल हमने क्या पढ़ा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो बेसिक फॉर्म जो होता है वर्ब का वही लगेगा। जैसे ही, शी, यहाँ पे आप और ऐड कर लेना जो मैंने बताए। पता है बचपन से मैंने सीक्वेंस जैसा रट लिया है, तो मुझे वो याद हो गया, ही, शी, इट, दिस, दैट एंड नेम, ये याद कर लो, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, ऐसे याद हो जाएगा। फिर आई, वी का भी हमने देखा था, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, तो ये थोड़ा सा इसको आप बार बार बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा ये, ठीक। ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, आई वी यू दे। तो ये जो होते हैं नीचे वाली जो लाइन है ये प्लूरल के लिए है, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, आपको देख के भी पता चल रहा है, बट कुछ अगर कभी आता है मिस हो रहा है तो ऐसे सीक्वेंस में मैंने याद कर लिया था इसको। अब यहाँ पे टॉक्स, अब ये मैं रटने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे कमेंट में ये मत बोलना मैम आप रटने के लिए बोल रहे हो, मैंने सारी चीजें समझा दी है, बट हाँ सीक्वेंस में याद करने के लिए आप थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है तो एस या ईएस जुड़ेगा, और ये प्लूरल है तो यहाँ पर एस ईएस नहीं जुड़ेगा, बेसिक वर्ब का फॉर्म रहेगा। जैसे ही सिंगुलर है तो ही टॉक्स, दे टॉक। आई होप दिस चार्ट इज मेकिंग क्लियर ऑल द पॉइंट्स। नाउ रूल 3 अब हम देखते हैं, आई वी यू दे, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया। देखो जब मैं ये चार्ट समझा रही थी ना तो यहाँ पे आई भी है, आई में तो सिर्फ मेरी बात हो रही है, तो ये क्या प्लूरल है क्या, नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, ओके। देखो आगे वही मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर आई जो है वो सिंगुलर होता है, लेकिन इसमें जो वर्ब लगता है वो प्लूरल वर्ब लगता है। तो यू जब मैं बोल रही हूँ यू आर अ बॉय, मतलब तुम एक लड़के हो, तो तब भी एक ही लड़के की बात हो रही है, लेकिन यू, वी, दे, ये जो चार आप पढ़ रहे हो यहाँ पर सब्जेक्ट्स आई वी यू दे, ये हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब अपने साथ लेते हैं। जैसे आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, वी के साथ प्लेज नहीं लगेगा, प्ले लगेगा, दे के साथ ईट लगेगा। इसीलिए जब ये टेबल मैंने समझाया तो आपको मैंने बोला ये लाइन से याद कर लेना, आई वी यू दे, ओके।
I, we, you and they. इट इज क्लियर कि ये सारे प्लूरल वर्ब्स यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट रूल देख लेते हैं. जो फर्स्ट वाली लाइन मैंने बताई आपको, ही, शी, इट, है ना. दीज सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर. ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, है ना. ये चीजें भी बताई थी मैंने. दिस, दैट, नेम, ये उसी चार्ट की समरी आगे मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. इन्हीं चार्ट में जो मैंने समझाया वही समझा रही हूँ आपको, है ना. जैसे ही तो रन्स आएगा, शी राइट्स आएगा, इट रेन्स आएगा, है ना. देखो यहाँ इट दिया है, ऐसे दिस होता तो भी ऐसा. तो आई होप ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम और आई, वी, यू, दे तक क्लियर है. अब थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट इसी में देख लेते हैं. प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के साथ क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. तो सबसे पहले प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते क्या हैं. तो जैसे ऐसे शब्दों का समूह, ऐसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जो शुरू हो रहे हैं प्रीपोजिशन से. प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, विद, फ्रॉम, अबाउट, अंडर, ओवर, जो जगह के बारे में हमें बताते हो कि कोई चीज, जैसे मैं बोलूं दिस बुक इज ऑन द टेबल, है ना. तो ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है. अंडर द बेड, तो बेड के नीचे. अबव द अलमीरा, अलमीरा के ऊपर. तो ऐसे जो वर्ड होते हैं अबव, अंडर, ऑन, एट, विद, तो ये क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं. तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिन्हें हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं और नाउन या प्रोनाउन पे एंड होते हैं. नाउन या प्रोनाउन पे एंड होते हैं. ये ज्यादा जरूरी नहीं है जानना, बट हाँ मैंने नॉलेज के लिए बता दिया. प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऑन, विद, एट, इनसे स्टार्ट होंगे और नाउन पे एंड होंगे या प्रोनाउन पे एंड होंगे. ठीक है. तो यहां पर देखो, द बुक ऑन द शेल्फ इज न्यू. द बुक ऑन द शेल्फ आर न्यू. अब यहां पर कौन सा सही है, तो ये पहला वाला सही है. द बुक ऑन द शेल्फ इज न्यू. यहाँ शेल्फ्स जो है मतलब अलमारी जो लिखी है इसमें एस लगा है, तो ये तो प्लूरल है. हमें इसके हिसाब से वर्ब नहीं लगाना है, हमें इसके हिसाब से लगाना है. तो हमें इग्नोर कर देना चाहिए प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सब्जेक्ट है हमारा बुक, है ना. इज और आर क्या है, वर्ब है हमारे. ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. इसके बीच में जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आया, प्रीपोजिशनल फ्रेज मैंने बताया प्रीपोजिशन से शुरू होगा ऑन, विद, एट से, और नाउन या प्रोनाउन पे एंड होगा, है ना. ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है. तो जब भी प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है सब्जेक्ट या वर्ब के बीच में, तो इन्हें हमें इग्नोर कर देना चाहिए. हमें किसके हिसाब से वर्ब लगाना है, ये जो पहला हमारा सब्जेक्ट है, द बुक इज न्यू, ना कि द बुक आर न्यू, क्योंकि बुक क्या है, सिंगुलर है. देखो ना, एक ही बुक की बात हो रही है ना, तो सिंगुलर है ये. शेल्स आप देखोगे तो ये प्लूरल है, तो हमें इसके हिसाब से नहीं लगाना है जो भी चीजें हम लगा रहे हैं. आई होप इट इज क्लियर. ठीक. तो ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. नाउ नेक्स्ट इज एम आर. तो ये मैंने आपको बता ही दिया, आई के साथ एम लगता है. जो दो लाइनें बताई थी ना मैंने आपको, वो आप हमेशा याद रखना. ही, शी, टेंसेस हम करेंगे उसमें भी काम आएगा. इट, दिस, दैट और नेम, ये लाइन याद रखना. सेकेंड मैंने बताया था आई, वी, यू, दे. तो बस एक आई को अलग कर दो, बाकी वी, यू, दे ऐसे. तो ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा और वी, यू, दे के साथ आर लगेगा. इतना याद रहेगा आपको. ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, ये पहली वाली लाइन. दैट और नेम के साथ इज, आई के साथ तो एम लगता है और यू, वी, दे के साथ आर लगेगा. ओके. तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं किसके साथ क्या लगते हैं ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया ताकि डाउट ना हो. जैसे यहां पर लगा हुआ है, अब कहोगे मैम इसमें ही, शी, इट्स, दिस, दैट, नेम कौन सा है, तो बुक क्या है, नाम ही तो है, किताब है ना, तो उसके साथ इज लगेगा, है ना. आर थोड़ी लगेगा. अगर बुक्स होता तो हम क्या लगाते, तो फिर आर लगाते, क्योंकि प्लूरल हो रहा है ना. आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड. अगर दो सब्जेक्ट हैं, दो को हम एंड से ज्वाइन कर रहे हैं. इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन बाय एंड द वर्ब इज प्लूरल. तो वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल लगेगा. जैसे राम एंड श्याम, एंड से जोड़ रहे हैं. एक सब्जेक्ट राम है, दूसरा सब्जेक्ट श्याम है, तो दो सब्जेक्ट हो गए. तो दो सब्जेक्ट जब हम एंड से ज्वाइन करते हैं तो आर लगेगा. राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, है ना. इज फ्रेंड्स नहीं लिखेंगे, आर फ्रेंड्स. ऐसे ही डॉग, द डॉग एंड द कैट प्ले टुगेदर, प्लेस टुगेदर नहीं आएगा क्योंकि डॉग एंड कैट दो लोगों की बात हो रही है और एंड से जुड़ रहे हैं, तो वहां पर हम जो वर्ब है वो प्लूरल यूज करेंगे. इज इट क्लियर नाउ. अब नेक्स्ट रूल है रूल 7. वर्ड्स लाइक एवरीवन, ईच, एवरीवन या समवन, ईच, एवरी,
तो ऐसे जब वर्ड्स आ रहे हैं तो इन्हें हम सिंगुलर काउंट करते हैं। देखो ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट मतलब एवरीवन में सब आ रहे हैं, इनमें कोई काउंटिंग नहीं है कि इतने व्यक्ति ज्यादा है या कम है, मतलब जितने भी हैं तो हर कोई। समवन मतलब कोई, ईच मतलब हर एक, एवरी मतलब हर एक को, है ना। तो इसमें हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। तो एवरीवन लाइक्स, यहाँ पे एस आएगा क्योंकि हम एवरीवन को सिंगुलर काउंट करते हैं। ऐसे ही ईच स्टूडेंट हैज, हैव नहीं आएगा, हर एक बच्चे की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंगुलर काउंट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जिसे हम प्लूरल फॉर्म में भी यूज करते हैं ना। तो वो कौन से होते हैं, तो यहाँ पर मैं चार्ट फॉर्म में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। इनडेफिनेट प्रोनाउन कुछ तो ऐसे होंगे जो ऑलवेज सिंगुलर यूज होंगे, जैसे एवरीवन, ईच, ये मैंने आपको बताया, अभी एग्जाम्पल हमने देखा है ना, एवरीवन, समवन, ईच। तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हो ईच, एवरी। तो ये क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा, इसलिए इज लग रहा है। एवरीवन इज रेडी, या एवरीवन, ये अभी हमने एग्जाम्पल देखा, लाइक्स म्यूजिक, है ना, एस लगेगा। ऐसे ही कुछ प्लूरल होते हैं, जैसे फ्यू, मैनी। अगर ये आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्यू या मैनी आ रहा है तो आर लगेगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म यूज होगा, आर लगेगा। या फिर अगर वर्ब है, जैसे कि ये था, तो एवरीवन लाइक्स म्यूजिक, अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखूं, मैनी लाइक म्यूजिक, ओके। अब लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा, जैसे यहां पर लाइक्स आया था, है ना। मैनी लाइक म्यूजिक मतलब बहुत सारे लोगों को म्यूजिक पसंद है। यहाँ देखो और भी वर्ड्स हो सकते हैं, मैनी, फिर यहाँ फ्यू मैंने बता दिया आपको, अदर्स, सेवरल, ठीक है। तो ये आएंगे तो ये प्लूरल है। आपको अगर प्रैक्टिस शीट चाहिए जिसमें सारे सिंगुलर और इनडेफिनेट जो है प्लूरल वाले वर्ब्स, जो भी वर्ड्स हैं वो आ जाए, तो प्रैक्टिस शीट आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। सो ये हो गया इनडेफिनेट प्रोनाउन के केस में। सो आई होप आपको रूल 7 भी क्लियर है कि जब भी एवरीवन, समवन, ईच, एवरी आ रहा है तो हम उसे सिंगुलर काउंट करते हैं, और फ्यू, मैनी ऐसे आ रहा है तो हम उसे प्लूरल काउंट करते हैं। नाउ अब एक आता है और नॉर, ईदर और, नीदर नॉर। तो वर्ब अग्रीज विद सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, ये आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, जब भी नीदर लगेगा तो नॉर लगता है, ईदर लगेगा तो और लगता है। तो इसमें वर्ब किसके हिसाब से लगेगा, जो सब्जेक्ट पास में है। जैसे नीदर द टीचर, एक तो ये सब्जेक्ट है, नॉर द स्टूडेंट, एक ये सब्जेक्ट है। तो कौन सा पास में है वर्ब के, ये स्टूडेंट्स पास में है। तो स्टूडेंट्स देखो एस, यानी ये प्लूरल है, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, आर लगेगा, यहाँ इज नहीं लगेगा। मतलब टीचर जो है वो एक ही टीचर की बात हो रही है, टीचर्स नहीं लिखा, लेकिन वर्ब जो है वो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो इसमें पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट्स, है ना। सो नीदर नॉर ईदर और में जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, बाद मतलब क्लोजेस्ट जो है वर्ब के पास, इसमें देखो टीचर पास में है, तो टीचर एक ही टीचर की बात हो रही है तो इज लगेगा। क्लियर है, नीदर नॉर ईदर और में ये वाले आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। नाउ लास्ट है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, ये लास्ट टॉपिक है। जब भी हम कलेक्टिव नाउन होता क्या, इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। एक किसी सिंगल यूनिट की बात करें, जैसे जब हम बोलते हैं क्रिकेट टीम, टीम में बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं, कोई कमिटी है तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, क्लास है तो क्लास हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं, ऑडियंस में बहुत सारे लोग आते हैं। तो जब भी हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता है, तो ऐसे कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर वर्ब में यूज करते हैं। जैसे क्रिकेट टीम या इंडियन टीम इज प्लेइंग गुड, हम ऐसा नहीं कहते इंडियन टीम आर प्लेइंग गुड, टीम होगी, क्लास होगा, योर क्लास इज वेरी क्लीन, तो क्लास इज लगाया हमने। फैमिली इज हैप्पी, फैमिली आर हैप्पी नहीं बोलते। तो टीम, क्लास, फैमिली ऐसे अगर कलेक्टिव नाउन्स होते हैं तो उन्हें हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर लगता है। आई होप इट इज क्लियर। हमने बहुत सारे टॉपिक समझे, हो सकता है आपको डाउट्स हो, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने शुरुआत की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, जिसमें हमने जाना कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ डिसाइड होता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हम वर्ब लगाएंगे। इसको हमने टेबल फॉर्म में, मतलब मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। देन हमने देखा ही, शी, इट, दिस, दैट और नेम के साथ कि अगर सिंगुलर है, मतलब पहली वाली
लाइन्स ही शी इट्स दिस दैट नेम, तो वर्ब के साथ SES लगता है, और प्लूरल है I we you they ये वाले हैं, तो इसमें I चाहे है सिंगुलर लेकिन ये प्लूरल वर्ब कैरी करता है, I के साथ M लगता है, you we they के साथ R लगता है। देन व्हाट वी लर्नड अबाउट प्रीपोजिशनल फ्रेज, कि जब भी सब्जेक्ट हो और वर्ब हो उसके बीच में कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो तो उसे हमें इग्नोर करना चाहिए, और वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था इज MR किसके साथ लगता है, तो फर्स्ट वाली लाइन ही शी इट दिस दैट के साथ इज लगता है, I के साथ M लगता है, और you we they के साथ R लगता है। ये देन हमने देखा एंड से जब अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे राम एंड श्याम, डॉग एंड कैट, तो एंड लगा रहे हैं तो ये प्लूरल होता है, जैसे R लगेगा या फिर प्लेज नहीं लगेगा, प्ले लगेगा। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। देन हमने पढ़ा था इनडेफिनेट प्रोनाउन, अभी मैंने आपको बताया टेबल फॉर्म में बता दिया, जैसे एवरीवन, नथिंग, एवरी, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, सिंगुलर काउंट करते हैं, और कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे फ्यू, मेनी, अदर्स, सेवरल, तो उसमें हम प्लूरल यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा और नॉर, तो जब भी नीदर, नॉर, ईदर और यूज होगा तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगेगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, टीचर यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। और लास्ट में हमने कलेक्टिव नाउन देखा। कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए यूज होता है, उसे हम सिंगल यूनिट मानते हैं, और सिंगुलर वर्ब यूज होता है, जैसे टीम, फैमिली, कम्युनिटी, क्लास एंड ऑडियंस। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद आवर टॉपिक। हमने अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक है वो समझा। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, प्लीज लेट मी नो। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक ग्रामर का कवर करना है, प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट।